तुला लग्न और तुला राशि 2025 आपकी कैसी रहेगी, इस पर संपूर्ण चर्चा की जाएगी। राहु महाराज का राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को आपके पंचम भाव में हो गया है और करीब 1.5 साल तक राहु महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। आपको कैसे फल मिलेंगे, इस पर संपूर्ण चर्चा की जाएगी और क्या उपाय करने चाहिए उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल पे पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारा प्रोडक्शन सटीक लगता है तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय राहु महाराज जरूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कन्या लग्न वाले जातक जिनका 5वें भाव में राहु महाराज का राशि परिवर्तन हो गया है और राहु महाराज पूरे 1.5 साल यहीं विराजमान रहेंगे। पंचम भाव दोस्तों आपके पुत्र संतान का होता है, आपके बिजनेस का होता है, आपके देश के प्रति प्रेम का होता है, आपके अधिकार का होता है, आपकी सीट का होता है, आपको पद मिलना है उसका होता है। ऐसा भाव राहु महाराज यहां बैठ के खराब करने वाले हैं। कैसे परिणाम मिलेंगे आपको दोस्तों? राहु महाराज यहां आने के बाद सबसे पहला काम, कोई पद की आप इच्छा कर रहे थे उस पद को पाने में परेशानी आने वाली है। यानी कोई सीट, कोई पद आप कोशिश कर रहे थे, कोई आपने एग्जाम दिया हुआ था, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बन रहे थे, तो अब जो 1.5 साल है वो आपको परेशान करेगा। उसमें बहुत कठिनाई आने वाली दोस्तों, उसमें बहुत कठिनाई आने वाली है। इसके अलावा जो लोग शादीशुदा जोड़े हैं, पुत्र संतान की प्राप्ति की कोशिश कर रहे थे, दोस्तों इस समय पुत्र संतान होने में बहुत परेशानी आएगी। अबॉर्शन हो सकता है, पुत्र संतान मिलने में परेशानी आ सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं होगी इस समय, बाकी ग्रह भी देखे जाएंगे उनकी क्या पोजीशन है, उसके अकॉर्डिंग पुत्र संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन पुत्र संतान के साथ आपका मोह नहीं रहेगा, यानी कि उनसे हमेशा अनबन रहेगी आपकी। अगर आपकी कुंडली में राहु महाराज यहीं विराजमान हैं तो जीवन भर आपको ऐसी परेशानी देखने को मिलेगी। और टेम्परेरी यहाँ पे आए हुए हैं, गोचर में यहाँ आए हुए हैं, तो ये 1.5 साल तक ये परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों इस समय आपके क्या होगा, पत्नी से संबंध खराब हो जाएंगे। पति पत्नी के जो संबंध होते हैं वो आपके खराब हो जाएंगे। आपकी अकड़ काफी बढ़ जाएगी, यानी ईगो जिसको कहते हैं, आपके अंदर ईगो काफी हो जाएगा। आप अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे, हमेशा अपनी चलाने की कोशिश करेंगे, उसकी वजह से पति पत्नी में तनाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपकी इच्छाएं काफी बढ़ी हुई रहेंगी। आप बहुत इच्छा करेंगे, मैं ऐसा करूं, वैसा करूं, ये कर लूं, बहुत सारी इच्छाएं इन्हें कहते हैं, यानी इच्छाओं में प्रबलता देखने को मिलेगी। आपकी जो इच्छाएं हैं उसमें काफी ज्यादा बढ़ाव इस समय देखने को मिलेगा। इच्छा करेंगे पर पूर्ण होना जरूरी नहीं है, यानी जो इच्छा करेंगे उसका पूर्ण होना जरूरी नहीं है। ऐसे परिणाम राहु महाराज यहां बैठ के आपको 1.5 साल में देने वाले हैं। दोस्तों अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए? इसके अलावा राहु महाराज आपको इस समय विदेश भी भिजवा सकते हैं। अगर आप विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ भी राहु महाराज आपको भिजवा सकते हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं, हायर स्टडीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। क्योंकि अगर वो बाहर जाके पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो यह समय उत्तम समय है दोस्तों। कोशिश करें, आपका काम बन जाएगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, वीज़ा नहीं लग रहा था, अब तक परेशान हो रहे थे, अब कोशिश करें। जो समय 18 मई से चालू हुआ है, इस समय विदेश जाने के बहुत अच्छे चांसेस
आपको नजर आते हैं। आपका काम आसानी से बन जाएगा, वीज़ा लग जाएगा, आप विदेश चले जाओगे। घूमने फिरने के लिहाज से काफ़ी अच्छा समय है। वीज़ा में जो परेशानी आ रही थी वो ख़त्म हो जाएगी, यानी यह समय विदेश के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अगर जो परेशानी आपको आ रही थी, राहु महाराज परेशान करेंगे, पत्नी से संबंध खराब कर देंगे, आपके पुत्र के साथ में, अगर आपके पुत्र ऑलरेडी है तो उनके साथ में संबंध आपके खराब कर देंगे, इन सब से कैसे बचा जाए? ये 1.5 साल जो आपको निकालना है, ये कैसे बचेगा? 1.5 साल में सबसे पहला काम, आपको अकड़ से दूर रहना है, ईगो से दूर रहना है, यानी ईगो कम से कम करना है, तो आपके संबंध आपकी पत्नी के साथ मधुर हो जाएंगे। यानी अच्छा बर्ताव करना है, ईगो, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है। जितना अपने बारे में सोचोगे उतने आपके संबंध पति पत्नी के खराब हो जाएंगे। सिर्फ इतना सा काम करना, अपने बारे में सोचना छोड़ दें तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों ये कर सकते हैं, आप अपने जन्म स्थान से दूर चले जाएं। क्या? जन्म स्थान से अगर दूर चले जाएं तो बहुत उत्तम समय आपके लिए कटने वाला है। जिस स्थान पे आप रह रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, या आपका जन्म स्थान पे रह रहे हैं, वहाँ से कहीं दूर चले जाएं तो आपका जो ये समय है काफ़ी अच्छा कटने वाला है। यानी जन्म स्थान पे नहीं रहना है, और जहाँ बहुत लंबे समय से आप रह रहे थे वहाँ भी आपको नहीं रहना है। अगर आप अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो आपका आने वाला 1.5 साल इन सब परेशानियों से मुक्ति दिलाएगा। इसके अलावा अब कंजूसी प्रवृत्ति आपकी इस समय हो जाएगी, लेकिन कोशिश ये करना है कि आपको कंजूसी प्रवृत्ति को छोड़ के मौज मस्ती से रहना है। जो खर्चे हो सके उसको आराम से करना है, चिंता नहीं करनी। जितनी चिंता करोगे उतनी परेशानी रहेगी। आप खर्चे करो, आपका काम बनता चला जाएगा। क्या? अपने जन्म स्थान से दूर रहना है, खर्चे करने हैं, मौज मस्ती में रहना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। जितनी ज़्यादा टेंशन अपने बारे में लोगे उतनी ही परेशानी आपको ये 1.5 सालों में रहने वाली है। यानी सब कुछ छोड़ के मौज मस्ती वाले अगर तरीके को अपनाओगे, इंजॉय करोगे लाइफ को, खर्चा करोगे, तो आपका समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पैसे अपने आप आते चले जाएंगे, पैसे की टेंशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यानी यह समय आपके लिए बदलाव दिखाता है। अपनी जगह से दूर जाओगे, दूर रहोगे तो सारा समय अच्छा निकलेगा, मौज मस्ती वाला निकलेगा। सिर्फ अपना ईगो पे कंट्रोल करना है, ईगो बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों ऐसे परिणाम राहु महाराज आपको 1.5 साल में देने वाले हैं। मैंने आपको उपाय भी बता दिया, जो परेशानी आ रही थी वो भी बता दी। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रेडिक्शन पसंद आया होगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और आपको हमारा प्रेडिक्शन अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय राहु महाराज जरूर लिखें।